हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, एक्स मुस्लिम वो हथियार है जो इस्लामिक कट्टरता, एक तरफा सेकुलरिज्म और एक तरफा भाईचारे के मुखौटे पर वार करता है। यह मुखौटा हमारे भारत के मुस्लिम समाज के चेहरे पर है, जो ऊपर से मोमिन और अंदर से धार्मिक है। और इसी दोहरे चरित्र को हम एक्स मुस्लिम भारत के नॉन मोमिनों के बीच उजागर कर रहे हैं और इसके लिए आपका सहयोग जरूरी है। भारत का मोमिन धार्मिक होने का यह मतलब है कि वो जानता है कि एक 6 साल की बच्ची से 51 साल के बूढ़े का निकाह करना बिल्कुल गलत है। और जब वही 6 साल की बच्ची 9 साल की हो जाए और 51 साल का बूढ़ा बाबा 54 साल का हो जाए, तो उस बच्ची के साथ सुहाग रात मनाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। और इस घटना को जब रसूलुल्लाह से जोड़ा जाता है तो भारत का मोमिन भड़क उठते हैं, क्योंकि ये घिनौना काम भारत के धर्म के विरुद्ध है। लेकिन अफसोस ये इस्लाम का हिस्सा है जो सियाह सित्ता में लिखी हुई है। सही अल बुखारी बुक नंबर 60 हदीस नंबर 51-58 और भी कई मल्टीपल हदीसों में ये हदीस मौजूद है। इसीलिए मैंने पहले कहा है कि भारत का मुस्लिम ऊपर से मोमिन है और अंदर से धार्मिक है। उसको पता ही नहीं है किसका विरोध करना है, नुपुर शर्मा का विरोध करना है या किताब में लिखी हुई उस हदीस का विरोध करना है। अगर फिर भी मेरी बात आपको समझ नहीं लगी है या मेरी बातों से आप सहमत नहीं हैं, तो प्लीज आज की इस डिबेट को पूरा एंड तक देखिएगा। मुस्लिम समाज का दोहरा चरित्र आपको दिख जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello, am I audible, sir? हाँ जी, you're audible. You're not a Okay. Muslim? I'm a Muslim. तो मोहिन नाम कैसे मोहिन हुआ? नाम कौन सा होता है भाई? मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम सुना हूं मैं मोहिन नाम। नहीं, वो टाइपो है, मोहसिन ही है। अच्छा, टाइप है। हाँ भाई, तो क्या कहोगे यार जो हमने बातें की हैं आज तुम्हारे अल्लाह की शैतान के ऊपर? सर, ये तो अनसीन चीजें हैं ना। इवन हाँ, अनसीन तो अल्लाह भी है, लेकिन तुम ईमान लाते हो, तो उसी की बात कर रहा हूँ कि तुम ईमान लाते हो कि नाक तुम्हारे नाक में से होता है। हाँ, लेकिन वही मैं नाक बात में कर से रहा होता है और तुम ईमान लाते हो कि तुम्हारे You कान में really मूत्र believe करता that? आगे। मोहसिन भाई, जी। you really believe that? जी, वो see we don't know right how those No. jinns and My भाई- question is, do you really believe that ये आपके मतलब आप जब फजर की अजान सुनकर नमाज या फजर में नमाज के लिए नहीं जाते हो तो आपके कान में शैतान पेशाब करता है और उसके बाद फिर कुछ अहादीस जो एडम साहब ने अभी बताई है, जैसे बच्चे को टच करना, फिर वो फरिश्ता जो है अंदर, जैसे ही कोई उछलता पानी अंदर डालता है तो वो फरिश्ता अल्लाह को अपडेट देता है कि पानी आ गया, सफेद पानी आ गया। Do you really believe that in all this bullshit? सर, ये हो सकता है कि मेटाफोरिकल भी हो। ऐसा भी नहीं हो होता है कि सकता वो है, आपके बोलने से नहीं ऐसा चलेगा ना कुछ। सर। जी, आपके बोलने से ऐसा मेटाफोरिकल नहीं हो सकता ना ये, कि आप अपनी मर्जी से किसको भी मेटाफर बना ले। नहीं, वो फिजिकली तो ऐसा दिखता नहीं ना, तो हम तो यही मान सकते हैं कि सर मेटाफर हो। फिजिकली तो अल्लाह भी नहीं दिखता ना, तो फिर अल्लाह भी मेटाफोर है। सर, वो तो ओके, तो वो वापस तो आते हैं ना। देखिए, जो बात हो रही है पूरा उस तक concept- रहे ना। आपके नबी ने बोला कि अगर तुम सुबह जब उठो, ठीक है, जी। तो अपने नाक में पानी डाल के 3 दफा साफ करो, क्योंकि अगर साफ नहीं करोगे तो शैतान जो तुम्हारे नाक के ऊपर वाले हिस्से में सोया हुआ है वो बाहर नहीं निकलेगा। तो मानते हो तुम इस बात को कि नाक के ऊपर वाले हिस्से में शैतान सोता है? ईमान लाते हो इस चीज पे? सर, आप जो बता रहे हैं ना, वो हमको दिखता नहीं ना, वो कैसा होता है। तो भाई दिखता तो अल्लाह भी नहीं है, फिर अल्लाह को भी तो मेटाफोर कह आप दो ना। मोहसिन भाई, दैट मीन्स कि आप अंधविश्वासी है, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे? आप ना देखते हो, ना आप उसको प्रूव कर सकते हो, ना ये लॉजिकल लगता है, तो आप फिर अंधविश्वासी हुए ना। फिर अंधविश्वासी कैसे नहीं हुए आप? ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, प्रूव इट। समझाना नहीं है, प्रूव हाँ, इट। आई विल ट्राई टू प्रूव इट। ओके। ओके। पहले हाँ, वो कैसा है, मतलब वो जो भी चीजें आप अभी तक बता रहे हो, वो हम देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। कैन ये यू जो प्रूव भी इट? चीजें हैं, हाँ, लेकिन
पहले हमने इस्लाम इसलिए नहीं इस्लाम में इसलिए यकीन नहीं करते कि जो भी आप चीजें बोल रहे हैं ना, इनके वजह से हम इस्लाम में नहीं बिलीव करते। इस्लाम में बिलीव करने का रीजन ही अलग है। ओके, ये इस्लाम के साथ नहीं कुछ मतलब पैकेज। इस्लाम में जो भी रीजन से आप बिलीव करते हो उसके बाद तो आपको अंधविश्वासी होना पड़ेगा ना। सर ये जो भी चीजें आप बता रहे हैं, से फॉर हाँ एग्जांपल एंजल्स हो गया, या कॉन्सेप्ट ऑफ डे ऑफ जजमेंट हो गया, और ये भी जो चीजें शैतान के बारे में आप बता रहे हैं, ये तो अनसीन चीजें है ना। ये इसको वो बिलीव सर किए बगैर क्या आप मुसलमान रह सकते हैं? हाँ बिल्कुल नहीं सर। बात तो खत्म होगी। आप तो अभी आप बिलीव अंधविश्वासी करते हुए हैं? ना सर। सर बी ए प्राउड अंधविश्वासी। सर इस सर ऐसे हिसाब से तो आप सारे क्रिश्चियंस भी अंधविश्वासी हो नहीं गए ना, क्योंकि बाकी का क्रिश्चियनिटी में बात भी। देखो देखो मोहसिन भाई, हम्म, दिक्कत हाँ ये है सर। ना, आप दूसरे पे सवाल उठा लेना कोई मुश्किल नहीं है, बट हम्म, एटलीस्ट आप अंधविश्वासी हो तो उसको हम्म, एक्नॉलेज तो करो एंड बी ए प्राउड अंधविश्वासी। सर ओके, ठीक है। एक्नॉलेज इट कि नहीं आप नहीं, एक अंधविश्वासी है। अगर 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 ये बिलीव करना अंधविश्वास हो गया, तो इवन गॉड पे बिलीव करना भी अंधविश्वास हो जाता है ना सर। ऐसा सर सो। तो आप पहले ये तो मानो कि मैं अंधविश्वासी हूं, फिर गॉड पे भी बात कर लेंगे। सर मेरे ख्याल से तो ये अंधविश्वास नहीं है। अच्छा अंधविश्वास की डेफिनेशन क्या है जरा दीजिए। सर अंधविश्वास मेरे ख्याल से जो भी हाँ चीजों में बिलीव करना जो हाँ एस्टेब्लिश्ड साइंस या रीजन या लॉजिक के खिलाफ जाता हो। हाँ। तो सर वही तो आप कर रहे हो, आपको तो अच्छे से पता है अंधविश्वास किसको कहते हो, और वही आप हम्म, कर रहे हो और फिर बोल रहे हो कि मैं अंधविश्वासी भी नहीं हूं। सर ये तो यू गेव अ घूम वेरी फिर राइट डेफिनेशन। हम्म सर घूम फिर के हम वही डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको वही जवाब दूंगा देखो कि मैं ये मोहसिन भाई, चीजें सारे अनसीन है। हाँ मैं सर। आप हम लोग आपके साथ है ना आगे डिस्कशन करने के लिए बिल्कुल रेडी है। विल गो हाँ टू सर। द टॉपिक ऑफ गॉड, वॉट एवर हम्म, टॉपिक यू से अबाउट इस्लाम वी विल गो हम्म, टू देयर, नो हम्म, इश्यूज, बट हम्म। एटलीस्ट फर्स्ट एक्नॉलेज कि आप एक अंधविश्वासी है एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नहीं सर, पर्सनली मैं तो ये ये तो अंधविश्वास मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अरे यह भाई तुमने जो अंधविश्वास की डेफिनेशन दिया उसी में तो फिट हो रहा है वो। सर हाँ, ये क्यों नहीं फिट हो रहा मैं आपको बता सकता हूँ। ओके बताओ। सर आप साइंटिफिकली शैतान एग्जिस्ट नहीं करता है ये भी प्रूव नहीं कर सकते। सही है ना सर? भाई तुमने अंधविश्वास, रुको एक मिनट रुको यार, तुम हाँ, लोगों के साथ दिक्कत यही है ना कि तुम लोग अपनी स्टेटमेंट जो है ना बार बार आप चेंज कर देते हो। गिव मी 10 सेकेंड्स। ओके सर। एक मिनट रुको सर, अंधविश्वास की फिर से डेफिनेशन दीजिए आप। सर अंधविश्वास वो बिलीफ है जो एस्टेब्लिश साइंस के खिलाफ जाता हो, और एस्टेब्लिश जो साइंस के खिलाफ खिलाफ जाता जाता हो। हो, हाँ और जो ह्यूमन रीजन और लॉजिक के खिलाफ हो। हाँ ओके। ठीक है, अभी आप अब और कुछ ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हैं। ओके सो टेल मी वन थिंग, हम्म, मैं आपसे अभी ये कह रहा हूं कि मेरे हम्म, रूम में, हम्म, ठीक है, एक हम्म, इनविजिबल हम्म, पिंक एलिफेंट उड़ रहा है। ओके। ओके हम्म, सर आप बिलीव करते हो उसको? सर नहीं बिलीव करता। क्या ये अंधविश्वास है? सर अभी आपने जो जो स्टेटमेंट दिया है ना कि आपके रूम में कुछ एलिफेंट उड़ रहा है, मैं आपको बोलूंगा कि वो इनविजिबल पिंक एलिफेंट उड़ रहा है। इनविजिबल इनविजिबल एलिफेंट कैसा होता है सर? सर तो इनविजिबल शैतान कैसा होता है सर? सर दीज आर द मैटर ऑफ द अनसीन सर, वही मैं बात कर रहा हूँ। सर लेकिन ये मेरा मानना या आपका मानना है किसी का मानना कि मेरे रूम में इनविजिबल एलिफेंट पिंक एलिफेंट उड़ रहा है, इसको आप अंधविश्वास कहोगे या नहीं कहोगे? ओके, मैं आपको और एक ठीक है सर मैंने जो स्टेटमेंट सर। दिया है ये पहले तो उसको तो सर, कंफर्म करो कि ये अंधविश्वास होगा कि नहीं होगा। हाँ सर, एक मिनट सर।
ये तो हाँ वही बात हो गया ना सर, अगर से फॉर एग्जांपल एलियंस हो सकते हैं या नहीं हो सर, सकते, वो अगर आप बात, सर एक मिनट को, हम्म, मैंने जो स्टेटमेंट दी है, क्या ये अंधविश्वास है क्या नहीं है, पहले ये बताओ। सर इसको अंधविश्वास अभी तक हमने तो इनविजिबल एलिफेंट, ये इनविजिबल एलिफेंट यही चीज ही गलत है ना सर। कैसे गलत है? मतलब ये अंधविश्वास एलिफेंट, हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि एलिफेंट को एक रूप होता है और एक स्ट्रक्चर भाई होता वो है। तुम्हारा वाला एलिफेंट नहीं है ना, ये अलग वाला एलिफेंट है। हाँ तो हम ठीक है सर, आप अगर आप बोल रहे हैं कि हमारी यार आपके ये रूम में, पिंक एलिफेंट है, पिंक पिंक पिंक, ये हाँ नॉर्मल एलिफेंट नहीं है। नॉट ग्रे, समझ गया नॉट सर, ग्रे एलिफेंट, दिस इज ठीक पिंक है सर, इनविजिबल ठीक है, एलिफेंट। ठीक है सर, ठीक है। तो मैं आपको बोल दूंगा कि आप दिखा दीजिए पिंक एलिफेंट। सर आपको पिंक, मानना है, आपको नहीं दिखेगा वो। सर क्यों माने सर हम? सर क्योंकि मानना है। सर वही क्यों मानना है? अरे क्योंकि मैं बोल रहा हूं, यू हैव टू आप बिलीव बोल मी। रहे सर, हाँ वही, हाँ सर वही ओके, मैं बोल तो रहा हूँ। जब आपके हाँ रसूल सर, ये कह रहे हैं हाँ सर, कि हाँ सर, हाँ नाक सर, में, सुनो, जब हाँ आपके सर, रसूल ये कह रहे हैं कि हाँ, नाक में शैतान जो है उंगली करता है या जो भी करता है, कान में मुंह देता है, हम्म, व्हाई एनीवन शुड बिलीव इट? हम्म, ठीक है सर, सर वही बात कर रहा हूँ मैं। हम्म। हम हमारे रसूल पे इसलिए ईमान नहीं रखते क्योंकि ये जो भी चीज आप बता रहे ना, से फॉर एग्जांपल मीराज, वो बुराक के ऊपर आसमान में चले गए, उन चीजों के लिए हम इस्लाम या रसूल में ईमान नहीं रखते सर। हम्म। ये, हाँ, से फॉर एग्जांपल अगर आप साहिल हो, अगर आपने कुछ क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश किया है, किस लिए ईमान रखते हैं आप रसूल पे? पढ़न, किस लिए? रसूल पे किस, शॉर्ट करिए इसको, किस लिए आप हाँ, ईमान रखते हैं रसूल पे? हाँ, नंबर एक पॉइंट, जो मेरा पर्सनल बता रहा हूँ। हम्म। नंबर वन पॉइंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। इवन आप ओके, क्या इस्लाम को कॉन्सेप्ट ऑफ निकाल दे, गॉड है? नहीं नहीं नहीं, हाँ वही मैं समराइज कर देता हूँ, जस्ट एक मिनट। ओके। एक है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, एक खुदा है जो सब कुछ निर्माण, सब कुछ क्रिएट किया है और वो सस्टेन कर रहा है, और कॉन्सेप्ट ऑफ डे ऑफ जजमेंट, ये दूसरा हो गया। और तीसरा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका 23 ईयर्स ओके, ऑफ लाइफ। बिफोर वी गो टू दैट, बिफोर वी हाँ, गो टू दैट, हाँ, मैं फिर से अपना पॉइंट वो उसको पहले कंप्लीट कर लूं कि हम्म, आपका जो भी कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, जो भी हम्म, जजमेंट है, जो भी है, वो हाँ आपने कितना भी उसको सही माना, कुछ भी माना, बट एट द एंड आपको हम्म। अंधविश्वासी होना पड़ेगा ना बहुत सी चीजों में। सर ये ऐसा ही, ये सर आपको सिमिलर पता है है ना सर। कॉन्सेप्ट ऑफ एक खुदा के ऊपर मैंने पीएचडी किया हुआ है, बता दीजिएगा हाँ, कब मैंने आना है। हाँ, यस यस एडम साहब, मैं आऊंगा, क्योंकि देखो उस पे भी हम बात करेंगे, बट आपको ये तो कंफर्म करना पड़ेगा ना कि भाई ठीक है, मेरे को कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जो है इस्लाम का स्ट्रांग लगा, रसूल की बात हम्म, स्ट्रांग लगी, जो हम्म, प्रूव की जा सकती है, लेकिन हम्म। उसके बावजूद, वो मानने के बावजूद, देयर आर मेनी थिंग्स जहां पे आपको अंधविश्वासी होना पड़ेगा, सर इसको जो आप अंधविश्वास, ना लॉजिकली प्रूव कर सकते हैं, ना उसको हम्म, साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं। आप मेरे को लॉजिकली और साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाओ कि कोई बंदा अगर सुबह में जो है फजर की अजान हाँ सर, नहीं उठता है फजर की नमाज के लिए, तो हाँ शैतान उसके कान में पेशाब करता है, लॉजिकली प्रूव करके दिखाओ आप, साइंटिफिकली और लॉजिकली। सर, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं ये बात मानता हूँ कि ये जो भी चीजें आप बता रहे हैं, ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते, और ना लॉजिकली भी लॉजिकली प्रूव कर नहीं, सकते आप, नहीं, नहीं, नहीं कर सकते। और तो इसी और को अंधविश्वास इससे, नहीं कहते नहीं हैं, नहीं नहीं जो नहीं आप नहीं ना नहीं नहीं लॉजिकली नहीं, प्रूव कर सकते हैं, ना सर साइंटिफिकली सर प्रूव कर सकते हैं, सर, मुझे मुझे इसी को कंप्लीट करने तो अंधविश्वास दीजिए कहते ना हैं। सर। सर मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए ना। ओके। हाँ, साइंटिफिकली और लॉजिकली प्रूव नहीं कर सकते, और ये डिनाई भी नहीं कर सकते क्योंकि ये बियॉन्ड साइंस है। नहीं नहीं, इसीलिए, डिनाई कर सकता ना भाई, ये इसको देखो, मैं इस वजह से डिनाई कर सकता हूं बिकॉज यू कैन नॉट लॉजिकली एंड साइंटिफिकली प्रूव इट, यही तो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है डिनाई करने के लिए। व्हाई नहीं सर, आई से शुड फॉर नॉट डिनाई एग्जांपल, समथिंग विच इज हाँ illogical bullshit which cannot be proved scientifically? This is the strong point that I deny this, I reject this. How you सर, can say कि भाई हम इसको डिनाई नहीं कर सकते? I will सर, deny because you cannot scientifically prove it, you cannot logically prove it. सर आप
आपको मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, से फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्ट ऑफ सोल, सोल का जो भाई कॉन्सेप्ट है, सोल नहीं वोल नहीं नहीं सब नहीं, पे जाएंगे। सर देखो मैं सोल मैं सोल मैं ये गोल सब हम देखेंगे। मोहसिन साहिल साहब प्लीज। योर आंसर इज द सेम, सोल के लिए भी यही आंसर है जो आपने बोला था। हाँ हाँ नहीं नहीं, आप अगर सोल को बिलीव करना अंधविश्वास कर कहते हैं आप, हाँ, तो आप है ना अंधविश्वासी? सर वो ठीक है, अगर आप इवन कॉन्सेप्ट ऑफ सोल पे यकीन करना अगर आपके हिसाब से अंधविश्वास है तो ठीक है, मैं अंधविश्वास मानता हूँ, ठीक है, वो आप थैंक यू। प्रोसीड कीजिए नेक्स्ट स्टेप, बोलिए क्योंकि आप हम मोहसिन भाई बोलिए कि मैं अंधविश्वासी हूं एंड आई एम अ प्राउड अंधविश्वासी। अगर आप हाँ प्राउड सर, फील करते हो ऐसे हाँ, अंधविश्वास पे। अगर अगर आप कॉन्सेप्ट ऑफ सोल पे अगर जो भी है कॉन्सेप्ट ऑफ यकीन करना सोल, अगर, हाँ शैतान हाँ का पेशाब बिल्कुल, करना कान में, नाक में, गांड में, सॉरी। ये सब अनसीन, ये सब देखो सर, ये जूस जूस में भी कॉन्सेप्ट ऑफ सोल सारे रिलीजन्स में है, देखो इसमें भाई तू बेस करने बोलना के लिए टाइम तूने। वेस्ट है सर। मोहसिन आप मोहसिन हम्म, मोहसिन, आपने अभी ये अग्री किया ना कि आप अंधविश्वासी है? हाँ क्यों, ये जो भी अगर आप ये डेफिनेशन है आपका तो हाँ सारे लोग इंक्लूडिंग में अंधविश्वासी है, ठीक है। ओके। चलिए भाई, मोहसिन भाई जो है वो अंधविश्वासी है और हर मुसलमान जो है अंधविश्वासी होता सर है। ये तो मैं नहीं कहना क्या? ये तो मैं नहीं क्या कहना, मैं वो क्या नहीं बोला, कहना? हाँ जो अरे भी, आपने अभी खुद बोला मैं अंधविश्वासी हूँ। आ, उसके पहले भी मैं कुछ बोला ना सर। हाँ भाई, वो पहले देखो, तुम मुसलमान हो, मुझे तुमसे लेना देना है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैं जब हिंदू से बात जो भी, करूंगा, मैं हम्म सुन लेना भाई मोहसिन, मैं हम्म जब हिंदू से बात करूंगा, मैं जब कोई क्रिश्चियन से बात करूंगा, मैं कोई जूस से बात करूंगा, तो मैं उस हिसाब से उससे सवाल करूंगा। आई एम हम्म टॉकिंग टू यू, ठीक है? हम्म और हम्म मेरे सामने तुम एक मुसलमान हो, तुम इस्लाम को फॉलो करने वाले हो, तो तुमने हम्म अग्री किया कि मोहसिन बीइंग अ मुस्लिम, आप एक हम्म अंधविश्वासी हो, एंड ऑब्वियसली हर मुसलमान जो है वो अंधविश्वासी होता है। इसमें हम्म आप लोग जो है इतना इतना अपने आप को नीचा क्यों समझ रहे हो ये मानने में कि आप एक अंधविश्वासी है? या तो अंधविश्वासी मत बनो, इस अंधविश्वास से निकल जाओ। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सारे दोस्त जितने भी सुन रहे हैं, मोहसिन सर भाई और जितने मुसलमान मैं हैं, आपको ये मैं सारे के आपको सारे अंधविश्वासी है। लेट्स लेट्स कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। हम्म, बताइए आपका इस्लाम का कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड बताइए। हाँ इस्लाम का कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ना, जो कि एक कहाँ क्रिएटर है, बताया आपने? ठीक है, और नहीं एक भाई, बार बता देता हूँ क्रिएटर सर। तो सब लोगों के नजदीक, भाई सब लोगों हम्म के नजदीक जो है, जो थियस्ट होता है उनके नजदीक हम्म, कोई ना कोई क्रिएटर होता ही है। ये कोई इस्लाम का कोई स्पेशल चीज नहीं बता रहे हो आप। वो क्रिएटर एक ही मुझे चीज एक है बात ना, बताओ, और जो भी चीजें इस्लाम हैं। का कोर कॉन्सेप्ट है हम्म अल्लाह को लेके, लेट्स टॉक ऑन दैट एंड लेट्स हम्म, सी कि वो लॉजिकल है क्या नहीं है। लेट्स सी बिल्कुल आप उसको साबित कर सकते हो नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। मोहसिन साहब, मुझे एक बात बताओ, हम्म मेरा सवाल आपसे ये है, हम्म अल्लाह ने इंसानों को या इस दुनिया को जो बनाया है, उसमें हम्म, अल्लाह का क्या फायदा है, या अल्लाह का क्या मकसद था? सर जी एक चीज तो, हाँ, सो सारे दुनिया को खुदा ने इसीलिए बनाया कि ताकि उसका इबादत किया किया जा सके। ओके। वो हाँ क्यों एक क्यों इबादत अपनी करवाना चाहता है? सर, सर सर ये साहिल साहब बड़ा सही पकड़ा आपने, ये एक सबसे सिली कॉन्सेप्ट है। यार साहिल साहब ऐसे ग्रेट है यार, क्यों कराना चाहता है? सर जी भाई, अल्लाह अपनी इबादत क्यों करवाना चाहता है? सर ओके मैं आपको बताता जी हूँ। ओके, बताओ। क्योंकि वो एक नार्सिसिस्ट गॉड है। सर ये जी तो आपके हिसाब से भी जीसस क्राइस्ट भी नास्तिक गॉड हो गया ना सर। यार, तुम बैसाखी पे क्यों आ जाते हो मोहसिन? स्टैंड अच्छा, अलोन अपनी आइडियोलॉजी पे खड़े हो ना यार। अगर जीसस क्राइस्ट पटकते ने रहो कहा है ना ना जीसस कि ना राम ना मैंने अपनी कृष्णा। अपनी इबादत करने के लिए दुनिया बनाई है, तो फिर वो भी नार्सिसिस्ट है, बात खत्म हो गई। साहिल साहब कह दो ना यार, अगर उसने भी ये कहा कि मैंने दुनिया बनाई अपनी इबादत कराने के लिए है, तो वो भी हो गया। मान ले यार साहिल, मान ले मान ले मान ले। लेकिन अजीब है यार एडम साहब, यार ये क्या क्या इनका दो नंबर ही है भाई। सर अरे जी तुम बैसाखी के बगैर चल ही नहीं सकते वो। बैसाखी के बिना नहीं चल। बोलो भाई, क्यों आप अल्लाह आपकी जो है इबादत करवाना चाहता है अपनी? उसमें उसका क्या मकसद है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है अगर कोई इबादत नहीं करेगा उसकी? तो
सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये खुदा के लिए जरूरी नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं है कि उसका कुछ बेनिफिट है। बेनिफिट तो जो भी इबादत ओके, करेगा, प्रेयर करे एक मिनट उनका एक मिनट होता एक मिनट एक मिनट एक मिनट है। एक मिनट हम्म। इबादत करने से अल्लाह का हम्म, कोई बेनिफिट नहीं है, राइट? बिल्कुल। ओके, इबादत कोई ना करे अल्लाह की हम्म, तो क्या उसका नुकसान है कोई? हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, अल्लाह का नहीं। नहीं है, नुकसान नहीं। हम्म, तो हम्म, जब इबादत करने से उसका फायदा नहीं, नई हम्म, इबादत करने से उसका नुकसान नहीं, तो दो हम्म, क्वेश्चन है मेरे, दो हम्म, क्वेश्चन का आंसर देना है। हम्म, फिर वो क्यों अपनी इबादत कराना चाहता है, हम्म, क्वेश्चन नंबर 1। ओके। और इबादत नहीं करने पे वो सजा क्यों देता है? जब उसका ना फायदा है ना नुकसान है, तो हाउ डज इट इवन मेक सेंस कि वो किसी से अपनी इबादत करवाए और फिर हम्म, कोई इबादत ना करे तो वो उसको सजा दे? जी सर, ठीक है, ठीक है। प्लीज आंसर दिस। सर फर्स्ट ऑफ ऑल, हम्म जब भी इंसान खुदा की इबादत करते हैं तो वो बंदों की बेनिफिट के लिए होता है। नहीं ठीक है। नहीं, मेरा बंदों की बेनिफिट से लेना देना ही नहीं है ना भाई, मैं तो फर्स्ट स्टेप पे चल रहा हूं। वो बंदों की इबादत करवाने के चक्कर में अल्लाह जो है वो इतनी घटिया दुनिया बनाया, उसमें हम्म, उसने जो है वो लोगों के अंदर हवस डाली, उसने लोगों के अंदर चीट करने की चीज डाली। लोग जो हम्म, है एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, लोग जो है छोटी छोटी बच्चियों का रेप कर रहे हैं, वो तो एक हम्म, सेकेंडरी चीज है। अगर हम्म, ये फर्स्ट चीज जो है उसको इबादत कराने का अपना शौक ही नहीं होता, क्योंकि हम्म, उसको ना फायदा है ना नुकसान है, तो ये हम्म, घटिया किस्म की दुनिया उसको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सो डोंट गो कि इंसान का क्या फायदा है क्या नुकसान है। मुझे हम्म। फर्स्ट स्टेप पे रह के आपने जवाब दो कि जब उसका ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है, तो वो फिर अपनी इबादत क्यों कराना चाहता है, और अगर कोई इबादत ना करे तो वो उसको सजा क्यों देता है? सर मैं तो वही बात बताया ना। आप बीच क्या? में, हाँ यू कट मी ऑफ। ओके। क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, खुदा जो है किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। अरे भाई वो सब हो हाँ। गया, मेरे सवाल का जवाब दो। अगर वो डिपेंडेंट नहीं है, उसको इबादत करने से कराने से उसका कोई फायदा नहीं, ना करने से उसका कोई नुकसान नहीं, तो मेरे सवाल का स्पेसिफिक सवाल का जवाब दो। डोंट गो हियर एंड देयर। वो इबादत अपनी क्यों कराना चाहता है, और उसकी कोई इबादत ना करे तो उसको सजा क्यों देता है? इसका सर जवाब वही तो चाहिए मैं सिर्फ। बता रहा हूँ आपको। क्या बता रहे हो? पहले तो मैं आपको, आप पहले तो ऑलरेडी लिख चुके हैं कि तो वो इबादत करने रिपीट क्यों से। कर रहे हो आप बार बार? हम्म। मैं वही आपको आंसर दे रहा हूँ। दो ना, सवाल का जवाब दो। देखो, वर्शिप मतलब केवल ये प्रेयर करना या नमाज करना या रोजा एनी रखना। टाइप ऑफ वर्शिप, आई डोंट केयर। एनी टाइप ऑफ वर्शिप। अब अगर आप एनी काम टाइप ऑफ करते हो वो भी, वर्शिप। हाँ वही मैं बता रहा हूँ। अगर आप हलाल तरीके से कमाते हैं, अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है, अगर आपका नेबर भाई के साथ नहीं, भाई भाई भाई, मेरे को बोलने दैट तो इज दीजिए नॉट, सर। भाई सर बोलने तो भाई, दीजिए सर। मैं हलाल आपको तरीके सुनो से ना कमाना, जैसे। भाई हम्म, हलाल तरीके से कमाना ये कोई वर्शिप नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट जी। वांट टू गो इन दैट कि हलाल तरीके से कमाना जो है वो वर्शिप है या नहीं है। मेरा हम्म, पहला सवाल ये है कि अगर उसको इबादत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसको कोई फायदा नहीं है, नहीं करने से नुकसान नहीं है, तो वो क्यों अपनी इबादत कराना चाहता है, वो आपने बताना है। आपने इंसान के लेवल पे नहीं जाना है। मैं इंसान के बारे में पूछ ही नहीं रहा उसका क्या फायदा उसका क्या नुकसान है, अल्लाह के हम्म, बारे में पूछ रहा हूं, तो स्टिक टू अल्लाह। हम्म, जी। ठीक है। सर ये तो वही बात हो गई ना सर। वो तो क्रिएटर है। वो तो हाँ, जो भी वो चाहता है वो करता है। वो मतलब वो आपका इलॉजिकल क्रिएटर है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सर फिर लॉजिकली आंसर दो ना फिर, कि सर लॉजिकली हाउ डज इट इवन मेक सेंस? क्योंकि देखो, एक मिनट देखो मोहसिन भाई, हम्म, अब हम्म, आप इस पॉइंट पे आ गए हो, एंड दिस इज द वर्स्ट आर्गुमेंट वन कैन गिव, कि भाई वो क्रिएटर है उसकी मर्जी। जब आप हाँ। मर्जी पे आ जाते हो ना, दैट मीन्स कि आपके पास लॉजिकली कोई आंसर नहीं है, क्योंकि मर्जी के हिसाब से तो एक
एक राजा एक इंसान जो है मर्जी के हिसाब से गलत काम भी कर सकता है, अच्छा काम भी कर सकता है, लेकिन उसके हम तो मर्जी के नहीं नहीं हिसाब हम से तो करने इंसान के से वो लेवल पे चीज बातें सही नहीं या कर रहे ना गलत सर। हो जाती है। हम तो इंसान, आपने पहले ही कहा, हम तो इंसान के लेवल पे बात ही नहीं कर रहे, हम तो मैं आ, खुदा के खुदा लेवल पे के ही लेवल बात पे कर बात रहा कर रहे भाई। हैं। हाँ यस, हम्म, सर। आपने खुदा के लेवल पे आंसर देना है जो इंसानों को लॉजिकल लगे, क्योंकि आप इंसानों को मनाना चाह रहे हैं कि आपका एक अल्लाह है और उसका कॉन्सेप्ट जो है सबसे लॉजिकल है। हम्म, जी, सो प्लीज आंसर मी वन सेकेंड, आई एम रिपीटिंग। अगर आंसर नहीं है तो बराए मेहरबानी बोल दो कि आई कैन नॉट लॉजिकली आंसर दिस। अल्लाह की मर्जी है, अगर मर्जी पे छोड़ोगे तो यस यू कैन से कि अल्लाह की मर्जी, फिर हम बोलेंगे कि वो एक बड़ा ही इलॉजिकल आपका क्रिएटर है। तो आई एम सर रिपीटिंग इट, आई थिंक फोर्थ और फिफ्थ टाइम, कि अगर अल्लाह को इबादत अपनी कराने से कोई फायदा नहीं, नहीं करने से उसका नुकसान नहीं, तो क्यों कराना चाहता है, और अगर कोई ना करे तो वो फिर उसको सजा क्यों देता है? प्लीज आंसर मी लॉजिकली। सर आपको ये रिकॉग्नाइज करना होगा, जो भी ये सारे यूनिवर्स का क्रिएटर है वो अपने हाँ, मर्जी का मालिक है, ठीक है। फिर आप मर्जी पे आ गए, हाँ मतलब वही यू सर, डोंट वही हैव तो बात है आंसर। ना सर, वही तो बात है ना सर। आप तो आंसर नहीं करते कि यूनिवर्स क्यों एग्जिस्ट भाई करता है, आपके पास मोहसिन मोहसिन कुछ भी आंसर मोहसिन नहीं है। मोहसिन हाँ, मोहसिन मोहसिन, मैं आपको आंसर दे चुका हूँ। मतलब मर्जी इज द अब लास्ट आंसर यू हैव। हाँ, जो अल्लाह चाहता है वो करता है। लो भाई लोग, एडम साहब आप सुन रहे हैं? जब सर बात अवश्य सुन रहा हूँ। मर्जी पे आ जाती है दैट मींस यू डू नॉट हैव लॉजिकल आंसर। सर इनका कॉन्सेप्ट जो है आप दे दो वो ना एक सर लॉजिकल लॉजिकल आंसर। बंदा। यार रुक ठीक है। मोहसिन, हम्म, मोहसिन रुक। मोहसिन अब उसे भी एडम बोलने साहब, देना यार। हाँ जी सर। एडम साहब, जब बंदा जो है वो लॉजिकली अपने खुदा के कॉन्सेप्ट को साबित ही नहीं कर सकता, मैं ऐसे खुदा को क्यों मानूं? एडम साहब आप पूछ लीजिए अभी, आई एम डन। जी सर, सर थैंक यू सो वेरी मच। आपने यू बहुत कैन प्ले विथ हिम। आपने सर अंदर से बाहर नहीं खोल नहीं दिया नहीं, इनको। सर आप साहिल सर, आप जाने से पहले ये तो लॉजिकल आंसर तो बता के जाओ ना। नहीं है लॉजिकल आंसर कोई इसका। आपने नहीं भाई दिया भाई, मानने आंसर वाले आपने देना है। दोस्तों जो लोग जिद करके बैठे हैं कि हमें सुधरना ही नहीं है, तो इसका दूसरा उपाय यही है कि सामने वाले को यानी आपको इन मोमिनों के जिद की असलियत बताई जाए। इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।